चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आखिरी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, और ये वो टॉपिक है जहाँ से हर साल आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आता है। हर साल यहाँ से एक दो क्वेश्चन रहते हैं, याद रहेगा। तो ये टॉपिक जितने एग्जाम्पल हैं, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमको किसके किसके बीच का रिलेशन समझना है, रूट्स और कोएफिशिएंट। अब आपको रूट्स का मतलब समझ में आता है और कोएफिशिएंट आता है नहीं आता। ठीक, ध्यान से देखिएगा ना। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें रूट्स कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे, रूट्स पर हम बाद में आते हैं। कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, हाँ देखिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो उसके साथ में नंबर होता है a, सो a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और ये तो कांस्टेंट नंबर है, कोएफिशिएंट हम इसको बोलते हैं, है ना, याद आया। इसके लिए हमने नाम क्या रखा है, कांस्टेंट। लेकिन जनरल शब्दों में इसको भी हम कोएफिशिएंट ही बोल देते हैं लगे हाथ, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 0 तो होता है ना, तो ये भी किसी चीज का कोएफिशिएंट है। किसका, x टू द पावर 0। यहाँ x टू द पावर 0 है, इसलिए c को हम क्या मानेंगे, कोएफिशिएंट। नहीं समझे, नहीं समझे, समझे नहीं समझे। तो समझने का ऐसा इंडिकेटर नहीं होता समझ गए, ऐसा होता है समझ गए। ठीक है, ओके। तो जैसे x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो यहाँ x का पावर 0 भी होगा। x का पावर 0 मतलब वो 1 बन चुका है। किसी भी वेरिएबल का पावर जब 0 होता है तो वो क्या बन जाता है, 1। तो ये वो 1 बन के यहाँ पे है, तो x टू द पावर 0 होता है। और x के साथ में जो भी नंबर होगा उसको हम क्या मानेंगे, कोएफिशिएंट। तो बजाय इसको कांस्टेंट बोलने के हम इसको और क्या बोल सकते हैं। तो इसमें कोएफिशिएंट कौन कौन हो गए हमारे, कोएफिशिएंट आर a b c, तीनों को कोएफिशिएंट हम कह सकते हैं। इसको अभी तक हम कांस्टेंट बोलते आ रहे थे ना, इसलिए क्योंकि x को हम कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे x होता है कि नहीं होता है, x टू द पावर 0 होता है, याद रहेगा। ठीक है, हाँ। सो दिस 3 नंबर्स आर नोन एज कोएफिशिएंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स, रूट किसको बोलते हैं, x की वैल्यू। वेरी गुड। जब ये इक्वेशन सॉल्व हो करके x की 2 वैल्यू मिलती है, 2 वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 2, इसलिए कितनी वैल्यू मिलनी है, 2। वो दोनों वैल्यूज क्या कहलाती हैं, रूट्स कहलाती हैं। क्लियर है। तो मैं फिर से एक बार आपको स्टेप्स याद दिलाता हूं, बनाना नहीं है, ध्यान से समझना है। मान लो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर के रूप में रहता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसी तरह का रहता है ना। इसको आप सॉल्व करने के कितने मेथड जानते हैं, 3 मेथड जानते हो। 3 मेथड जानते हो ना, कौन कौन सा है। पहला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाना, सारे डिटेल से आप कर चुके हैं, अब हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। दूसरा मेथड कौन सा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। और तीसरा फॉर्मूला मेथड। ठीक है, किसी भी मेथड से आप इसको बनाते हैं, x की 2 वैल्यू मिलती है। क्लियर है। मान लो मैं इसको मिडिल टर्म के मेथड से बनाता हूं, तो टेक्निक आप जानते हैं, 2-3 स्टेप के बाद आप कहां पहुंचते हैं, हाँ यहां पे पहुंचते हो, फैक्टर वाली लाइन में। फैक्टर ऐसा रहता है, 2 डब्बे के अंदर चीजें मल्टीप्लाई में लिखी रहती हैं, x प्लस माइनस समथिंग, x प्लस माइनस समथिंग, ऐसे रहता है ना, x प्लस समथिंग, x प्लस समथिंग, ये x माइनस समथिंग, x प्लस समथिंग, कुछ भी x प्लस माइनस में रहता ही लैंग्वेज। बाद में आप क्या करते हो, आप इस डब्बे को इक्वल टू 0 करते हो। क्या करते हो, फिर इस डब्बे को इक्वल टू 0 करते हो। ठीक है, तो यहां से आपको x की एक वैल्यू मिलती है और यहां से आपको x की दूसरी वैल्यू मिलती है, यानी आंसर आता है, कुछ ना कुछ नंबर आता है, प्लस में आए माइनस में आए किसी में भी आए, आंसर आता है यहाँ पे। तो ये प्रोसीजर आपको याद है ना, भूल तो नहीं गए, याद है, भूल गए, याद है। सपोज यहाँ पे जो नंबर आता है, मान लीजिए, अच्छा उससे पहले कि हम माने कुछ, पहले ये समझिए, ये जो x की वैल्यू आती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। तो इनका नामकरण हम पहले कर चुके हैं, डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है। x की वैल्यूज़ को ही हम क्या बोलते हैं, रूट्स। तो मेरे ख्याल से रूट्स का मीनिंग आप जानते हैं और कोएफिशिएंट का मीनिंग आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है ये पढ़ना है। यानी x की जो वैल्यू आती है उसका a b c के साथ क्या रिलेशन होता है, दीज आर द कोएफिशिएंट, और ये क्या है, रूट्स। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, रिलेशन देखिएगा।
सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई आंसर आएगा, नंबर आएगा, x की कुछ वैल्यू यानी नंबर, x की कुछ वैल्यू यानी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना, ये रूट में किसी भी चीज़ में। मान लो ये वाला x का आंसर आता है अल्फा और ये वाला x का आंसर आता है बीटा। इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, ठीक है। अल्फा किसको दिखाएगा? किसी नंबर को, आंसर को, सॉल्यूशन को। बीटा भी किसको दिखाएगा? किसी नंबर को। तो इस इक्वेशन के दो ठो रूट आएंगे, एक रूट का नाम हमने क्या रख दिया? अल्फा, दूसरे रूट का नाम क्या रख दिया? बीटा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब ये बने कहाँ से होंगे? ये x की वैल्यू कैसे आती है? जब हम इस एक फैक्टर को क्या करते हैं? इक्वल टू 0। तो जरा एक स्टेप पीछे का सोच के देखो, अगर x इज इक्वल टू अल्फा है तो अगर मैं एक स्टेप पीछे का सोचूं तो ये कैसे आया होगा? ये अल्फा यहाँ रहा होगा x के साथ, उधर जाके क्या बन गया? अल्फा। तो ये जब इधर आएगा तो कैसा रहा होगा? उधर जाके, इसको मैंने प्लस साइन लिया है, तो जब ये इधर रहा होगा तो कैसा रहा होगा? x माइनस अल्फा। समझ में आता है ये चीज़? और यहाँ ये अगर x की वैल्यू बीटा है तो ये जब इधर रहा होगा तो कैसा दिखता होगा? x माइनस बीटा। और इनको अपन क्या बोलते हैं? ये फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? अगर ये फैक्टर्स हैं तो यही चीज़ तो यहाँ लिखी होंगी, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके या किसी भी मेथड से यहाँ तक हम पहुँचे होंगे। फैक्टर वाली लाइन, दीज आर नोन एज फैक्टर्स। तो ये दो फैक्टर हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 0 है। एक बार आप इसको इक्वल टू 0 करते हो तो x की वैल्यू अल्फा मिलती है, एक बार इसको इक्वल टू 0 करते हो तो x की वैल्यू बीटा मिलती है। दीज आर द रूट्स। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, इसको पहचानिए, दिस इज फैक्टर। ये फैक्टर कहाँ से निकल के आया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल के आया है। इसको आप सॉल्व करते हो तब ना फैक्टर तक पहुँचते हो। तो अगर मैं फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा? यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। नहीं समझे? इसी को स्प्लिट करके तोड़ के तो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यही नहीं बन जाता? बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे बनाए हैं जिसमें आपने क्या किए हैं? फैक्टर को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है। अभी पिछले लेक्चर में ही आपने बनाया है। फैक्टर रहता था और आपको क्या बोलता था? नेचर ऑफ रूट बताओ। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या चाहिए? ABC चाहिए। तो ABC तो तब मिलेगा ना जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूप में रहेगा या इस रूप में रहे। किस रूप में होना चाहिए ABC निकालने के लिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस तरह का होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन आपको फैक्टर के रूप में दिया है तो फिर आप क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं और ABC निकालते थे। याद आया? तो कहने का मतलब ये है कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से फैक्टर बनाना आता है, और अगर हमको फैक्टर दिया है तो इनको मल्टीप्लाई करके मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ? स्टैंडर्ड फॉर्म तक। इसका मतलब है ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। समझ आया? और ये यहीं से हमको रूट मिलता है। तो रूट वाली कंडीशन ये पकड़ लेते हैं हम फैक्टर, और कोफिशिएंट वाली कंडीशन ये पकड़ लेते हैं ABC। यहाँ तक समझे? नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब है मैं अगर ये बोलूँ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है तो कोई खराबी नहीं है। सही बोल रहा हूँ? ठीक बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ? जोर से बोलिए। सही बोल रहा हूँ ना? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यही तो, क्योंकि इसी से तो रूट मिलना है इक्वल टू 0 करने के बाद। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ एक जैसी है, सेम है। ये और ये एक ही चीज़ है ना। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही चीज़ है। तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो यही चीज़ बनेगा, इसको स्प्लिट करूँगा तो यही चीज़ बनेगा। तो दोनों तो सेम चीज़ हो गई। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? अब हम दोनों को बारी बारी बाइफर्केट करते हैं अलग अलग। देखिए, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए, वी नो दैट रूट है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? x से इन दोनों को, फिर अल्फा से इन दोनों को, ऐसे करते हैं ना। तो x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस माइनस x मल्टीप्लाइड बाय बीटा x। ठीक है, फिर इससे करते हैं अल्फा से, माइनस प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए, ये भी x वाला, ये भी x वाला, ये साथ में सॉल्व होंगे ना। x का पावर 1, x का पावर 1 साथ में सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व करना है? दोनों में से x को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ हमने ऐसे ब्रैकेट लगाया और दोनों में से बाहर किसको निकाल लिया? x को। बताइए, यहाँ क्या बचा? बीटा, और यहाँ क्या बचा? अल्फा। और हम ऐसा करते हैं, दोनों में माइनस साइन है तो माइनस को भी यहाँ कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन चला जाएगा तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस।
ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका भी माइनस बाहर ले लिया, इसका भी माइनस बाहर ले लिया, दोनों माइनस में थे ना अल्फा और बीटा, दोनों का माइनस बाहर ले लिए तो दोनों कैसे हो गए प्लस। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा के देखो, बीटा भी माइनस हो जाएगा, अल्फा भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है, एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझे आप। अब मैं इसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बना देता हूँ। देखिए ब्रैकेट के अंदर अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं इसको बीटा प्लस अल्फा लिखूँ या अल्फा प्लस बीटा लिखूँ, एक ही चीज़ होगा, सेम सेम साइन है। तो इसको हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझे आप। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। ये मल्टीप्लिकेशन हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, फैक्टर से। फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से मिलता क्या है, बेसिकली सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने अगर दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है, हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसका मतलब है ये इक्वेशन और ये चीज़ दोनों क्या होंगे, सेम, इक्वल चीज़ें होंगी, एक जैसी, क्योंकि उसी से ये फैक्टर बना था। तो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से वही इक्वेशन बनेगा, भले ये वैसा दिखता नहीं, लेकिन यही इक्वेशन है। आया आपको समझ या नहीं आया? आया, श्योर। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर ये इक्वेशन यही है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं बराबर बराबर। नहीं समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे? अजी इसको सॉल्व करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो सॉल्व होकर दो फैक्टर मिलेंगे, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही ना बन जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर बनता है तो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो हमने इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, ये देखो मल्टीप्लाई किए और ये इक्वेशन बना, ये वाला इक्वेशन। और हमारा नियम ये बोलता है कि भैया जब भी हम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसके फैक्टर होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसका मतलब है ये यही इक्वेशन बना ना, भले दिखने में थोड़ा अलग अलग लगता है, लेकिन इसी के फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए। तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है नहीं है? वही है, दिखने में अजीब लगता है, अलग अलग लगता है, लेकिन है क्या, सेम चीज़। आया समझ? तब हम दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट। क्या करना है हमको, दोनों को इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करेंगे, ध्यान से देखिए। इसका राइट हैंड साइड कितना लिखा है, 0, इसका राइट हैंड साइड कितना लिखा है, 0, तो दोनों 0 के बराबर है। तो दोनों का राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होगा, आपस में बराबर। देयरफॉर, अब ध्यान से देखिए ना, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके, इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दोनों बराबर एक जैसी चीजें हैं, सेम सेम चीजें हैं, तो दोनों को क्या करना है हमको, इक्वेट। दोनों सेम सेम चीजें हैं, दोनों को हमने इक्वेट कर लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट कितना है, 1। तो दोनों बराबर नहीं है, ये 1 है, इसको भी 1 बना लेते हैं, एक जैसा, दोनों एक जैसा दिखे। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और हम कह रहे हैं ये दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 बनाने का तरीका क्या है, आप सब जानते हैं, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में प्रैक्टिस किया हुआ है। इसको 1 बनाना है, क्या करना है, क्या 1 से डिवाइड, a से, तो सभी को डिवाइड करना पड़ेगा, सबको a से डिवाइड कर दिया। तो जब आप इसको a से डिवाइड करेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर, 1 बन गया कोफिशिएंट। इसको a से डिवाइड करेंगे b बाई ए एक्स, इसको a से डिवाइड करेंगे c बाई ए, अब दोनों बराबर हो चुके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, दोनों बराबर। अब हम क्या करते हैं, सबको कंपेयर कर लेते हैं आपस में। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, दोनों बराबर बराबर। एक्स के साथ में जो नंबर होता है उस कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, b। ये b ना हुआ हमारा एक्स के साथ वाला, स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स के साथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, b। सो दिस इज b। यहाँ एक्स के साथ में कौन सा है, b, दिस इज b, तो दोनों बराबर होंगे। जैसे 1 इज इक्वल टू 1, तो ये चीज इज इक्वल टू ये चीज नहीं हुई, हुई। अब ये क्या चीज है, देखिए कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, देखिए इधर से क्या ले रहे हैं, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन कंसीडर करिए, प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो माइनस इसके साथ ही चिपक जाएगा, समझे। तो हमने कंपेयर करके क्या निकाला, माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, क्योंकि x के साथ वाला नंबर यहाँ x के साथ वाला नंबर सेम सेम होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, इक्वल है।
तो यहाँ x के साथ वाला कोफिशिएंट, उधर x के साथ वाला कोफिशिएंट, दोनों कैसे होंगे? बराबर। अब हम ये ऐसा करते हैं, माइनस साइन उस तरफ भेज देते हैं, तो इधर से माइनस उधर चला जाएगा, तो इसका माइनस हटा के हम इसमें माइनस ऐसे लगा देते हैं। एक ही चीज़ है, कोई एक माइनस में है, इधर वाला रहे चाहे उधर वाला रहे, निगेटिव है एक पॉजिटिव। आया समझ में यहाँ तक बात? आया नहीं आया? तो ये पहली चीज़ हमको कंपैरिजन से मिली। दूसरी चीज़ देखिए, ये बिना x वाला, ये बिना x वाला, ये भी आपस में बराबर होंगे। इनको कंपेयर किया हमने, यहाँ से कंपैरिजन होके क्या मिला? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? c अपॉन a। ये दो चीज़ें एज ए रिजल्ट हमको कंपैरिजन से मिलती हैं ये, और यही है हमारे रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन। देखिए अल्फा और बीटा क्या है? रूट। अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं। दीज आर अल्फा बीटा, दीज आर रूट्स। और यहाँ ए बी सी है, देखिए ए बी सी दिख रहा है। और ए बी सी क्या चीज़ है? क्या नाम है ए बी सी का? कोफिशिएंट। तो ये है रूट्स और ये है कोफिशिएंट, और बीच में इक्वल लगा है, इसका मतलब है रूट्स और कोफिशिएंट का ये क्या है? ये रिलेशन है। समझ आया? अब इस रिलेशन को देखिए, ये क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसको मिटाऊं मैं? मिटा दूं? हाँ, अब ध्यान से देखिए, हमने दो रूट्स बनाए थे अल्फा और बीटा। ये क्या अल्फा बीटा है या अल्फा बीटा का एडिशन है? अल्फा और बीटा दो ठो वैल्यू है x की, दो रूट्स हैं। ये दोनों अल्फा और बीटा का क्या है? एडिशन। तो हम दोनों रूट्स का क्या कर रहे हैं? सम। क्या कर रहे हैं? तो इसको हम पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कब मिलता है? जब आपको x और y या x की दो वैल्यू मिल जाए, दोनों जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सम ऑफ रूट्स बताइए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने दिया, ध्यान से समझेंगे। हमने आपको क्या दिया? ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं? फाइंड सम ऑफ रूट्स। क्या पूछ रहा हूं मैं? रूट्स। इसके कितने रूट्स निकलेंगे? दो रूट निकलेंगे। तो जब आपके पास x की दो वैल्यूज होंगी, जब ये वैल्यूज निकल जाएंगी, तब आप इनको ऐड करोगे। यहां पे जो चीज आएगा उसको ना आप सम ऑफ रूट बोलोगे। समझे नहीं समझे? सम ऑफ रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? रूट। क्या चाहिए? रूट। और रूट कैसे निकलता है? तीन मेथड है हमारे पास। नंबर 1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 फॉर्मूला मेथड। किसी भी मेथड का यूज करके आप क्या निकालेंगे? रूट्स। जब दो ठो रूट निकल जाएंगे तब ना उसको जोड़ोगे तो सम ऑफ रूट आएगा, आएगा ना। तो ये लंबा प्रक्रिया हो गया। हमने एक जो फॉर्मूला बनाया है उसने हमको सहूलत क्या दे दी कि देखो भैया, दो रूट का सम निकालने के लिए आपको कोई भी टेक्निक लगा करके रूट निकालने की जरूरत नहीं है, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है? b अपॉन ए के बराबर होता है, माइनस b अपॉन ए। और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी निकालना तो आता है आपको। a फॉर एप्पल कितना है यहाँ? 2, b फॉर बॉल 3, c फॉर कैट 5, ए बी सी आपने निकाल लिया। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस b अपॉन ए। b क्या है? 3, ये माइनस 3 लगाया, a क्या है? 2। दिस इज आंसर। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। जबकि आंसर कब आना चाहिए था? सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करते? सॉल्व करते, सॉल्व करके x की दो वैल्यू निकालते, रूट निकालते, रूट निकालने के बाद उसको जोड़ते, तब जो आंसर आता उसको क्या बोलते? सम ऑफ रूट। ये काम हमने सब यहाँ कर कुरा के ये फॉर्मूला बना लिया डायरेक्ट। जब भी हमसे पूछा जाएगा सम ऑफ रूट बताइए, डायरेक्ट हमको क्या करना है? ए बी सी निकालना है, कंपेयर करके माइनस b अपॉन ए करना है, वही आंसर है। तो इतना लंबे प्रक्रिया से हम लोग बच जाएंगे कि पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, कोई भी टेक्निक लगा के तीनों मेथड में से रूट निकालो और उसके बाद जोड़ो, जोड़ के आंसर लाओ। जब रूट जुड़ के आंसर आएगा उसको ना हम सम ऑफ रूट बोलेंगे। ये फॉर्मूला हमको डायरेक्ट सम ऑफ रूट दे देता है। ठीक है, बिना कुछ निकाले डायरेक्ट b अपॉन ए करेंगे, उसको क्या मान लेंगे? सम ऑफ रूट। और ये क्या चीज़ है? सेकंड वाला, दो रूट का क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। आए समझ? तो ये हमने दो फॉर्मूले बना लिए। क्या बनाया? दो फॉर्मूले। तो पहले फॉर्मूले का नाम है हमारा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दो हमारे रूट्स हैं, दोनों का सम किया हमने, एडिशन किया। ये न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है? माइनस b अपॉन ए। और a और b क्या चीज है? आंसर है कोफिशिएंट है। ए बी सी क्या चीज होता है? कोफिशिएंट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है? माइनस b अपॉन ए। आया समझ में? इसी तरह से दूसरी चीज क्या है?
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। वी विल सिंपली दो रूट का मल्टीप्लाई करिए, ये न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है, c अपॉन a। बस डायरेक्ट हमारा दो रूट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, हमको सॉल्व करके रूट निकालने की जरूरत नहीं है, समझ आया। अदरवाइज रूट कब मिलता, जब आप सॉल्व करते, x की दो वैल्यू मिलती, उसको मल्टीप्लाई करते तब ये आंसर आता, जो डायरेक्ट हमको कौन देने वाला है, c अपॉन a। आया समझ। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दो फॉर्मूले समझ आए। तीसरी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, हमको रूट्स बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, रूट्स। तो रूट्स कैसे बताएगा, दो नंबर दे देगा। दो तरह से ये सवाल आता है, दो तरह से। एक तो डायरेक्ट रूट बताएगा, तो एक को आप अल्फा मान लोगे, एक को बीटा, समझ आया। और आपसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। सो देखिए ये देखिए इस ढांचे को, यही तो था ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि दो फैक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या चीज है, ढांचा है। क्या है, ढांचा। इस ढांचे में क्या क्या आता है, देखिए अल्फा बीटा आ रहे हैं। तो अगर मैंने आपको दो रूट बताया, तो एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा मान लेना। यहाँ रख देना अल्फा की वैल्यू, यहाँ रख देना बीटा की वैल्यू, यहाँ रख देना अल्फा, यहाँ रख देना बीटा। यहाँ करना है मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें जैसे ही रखोगे अल्फा और बीटा की वैल्यू, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में, नहीं आया। लेकिन ये क्या चीज है, दिस इज सम ऑफ रूट। ये क्या चीज है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा हो गया, ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज है, ये सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, सम ऑफ रूट इंटू एक्स, प्लस ये क्या चीज है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। आ रहा समझ। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हमको क्या चाहिए, दो रूट का सम, दो रूट का प्रोडक्ट। तो दो ठो रूट बताए गए हैं, तो डायरेक्ट आप सम तो निकाल सकते हो जोड़ के, यहाँ रख देना। प्रोडक्ट तो निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, यहाँ रख देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और अगर उसने डायरेक्ट हमको दो चीज दी है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, डायरेक्ट, तब तो डायरेक्ट रख देना है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू, जोड़ना घटाना नहीं है फिर आपको। समझ आया, आया नहीं आया। तो ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला, इसको आप याद रखेंगे। अब इसी के बेसिस पर हमको आगे के क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स और एक्सरसाइज की तरफ। हो गया, चलिए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल 24, 25 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, और आपको दिया क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट निकालने के दो तरीके हैं। कितने, सबसे पहले तो आपको रूट पता हो तो जोड़ देना, तो सम ऑफ रूट बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाएगा। और रूट निकालने का तरीका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जाइए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जाइए, या फार्मूला मेथड से जाइए, सॉल्व करिए, एक्स की दो वैल्यू निकालिए, वो रूट्स हैं, उनको प्लस करिए, सम ऑफ रूट्स बनेगा, मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट बनेगा। एक तरीका ये हो गया, समझे। ये लंबा प्रक्रिया है, समझे नहीं समझे, सही में समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे, कहाँ है ध्यान, यही है, सर दर्द कर रहा है। हाँ तो ठीक है जी। क्या करना है हमको, लंबे प्रक्रिया से आंसर दोनों में सेम आएगा। एक रास्ता लंबा है, एक रास्ता शॉर्टकट है। लंबा रास्ता क्या है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यू निकालिए, जिस मेथड से भी सॉल्व करिए, वो दो वैल्यू जो आएंगी एक्स की, वो क्या कहलाएंगी, रूट्स। अब आपसे पूछा गया है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट निकालने के लिए दोनों एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड, आंसर आ गया सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए दोनों एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, आंसर आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये लंबा तरीका। और शॉर्टकट तरीका हमने क्या बनाया, हमको मालूम है सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए, कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर। क्लियर है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी निकालिए। ए कितना है 1, बी कितना है -5 और सी कितना है -24। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहली चीज सम ऑफ रूट, तो डायरेक्ट लिखते हैं सम ऑफ रूट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है, -b अपॉन a,
ये फॉर्मूले का माइनस है, और जब आप b को पुट करेंगे अगर उसमें माइनस है तो ब्रैकेट में पुट करिए, डिवाइडेड बाय a इज 1, माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी 5, डिवाइड का 1 कोई नहीं लिखता, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकालना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, c अपॉन a, c कितना है -24 अपॉन 1 यानी -24, ठीक है। आसान है ना, सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। सम ऑफ रूट कितना होता है -b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c अपॉन a, डायरेक्ट आता जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इसमें भी हमको कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज सम ऑफ रूट्स, एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, दोनों का सम किसके बराबर होता है -b अपॉन a, ठीक है। वैल्यूज को पुट करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 3, बस हो गया, आगे सॉल्व नहीं होगा वो, तो -2 अपॉन 3 इसकी वैल्यू हो गई। दूसरी चीज क्या पूछी गई है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज c बाई a, c कितना है यहाँ पे 7, a कितना है 3, दिस इज वैल्यू 7 अपॉन 3, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं अगले एग्जांपल्स में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 26, 27, 28, सेम क्वेश्चंस हैं तीनों के लिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाना है, इक्वेशन, और हमको दिया क्या है, हुज रूट्स आर 3 and -8। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए जिसके रूट कितने हैं 3 और -8। रूट का मतलब जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आए 3 आए और -8 आए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा। तो अब ये रूट्स हैं, क्या हैं, तो एक को अल्फा मानो, एक को बीटा मानो, समझ आया। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनाया है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। शॉर्टकट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढांचा है। तो हमको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्या चाहिए, सम ऑफ रूट, 2 ठो रूट दिया है, जोड़ दीजिए, सम ऑफ रूट बन जाएगा। ये 2 ठो रूट दिया है, रूट्स बोला है सिर्फ, तो इसको अल्फा इसको बीटा मानिए। समझ रहे हो कैसे सॉल्व करना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -8। समझ आया, 2 रूट हो गए। अब अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ रूट, और क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहली चीज क्या निकालना है हमको, सम ऑफ रूट। क्या करना है, सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, हाँ, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया है तो ABCD कहाँ से लेके आओगे, डायरेक्ट रूट ही तो दिया है अल्फा बीटा, कंफ्यूज मत होइए, अल्फा बीटा डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। नहीं समझे, समझे नहीं समझे, हाँ, जब क्वाड्रेटिक देता है तब ना आप कंपेयर करके ABC निकालते हो, तब वो -b अपॉन c के बराबर होता है, -b अपॉन a। ओके, दिस इज 3 -8 एंड दिस विल बी -5। और दूसरी चीज क्या निकालनी है, प्रोडक्ट, दोनों रूट को मल्टीप्लाई करना है। एक रूट है 3, दूसरा रूट है -8, 8 3 जा 24, निगेटिव। समझ आया, हाँ। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ढांचा होता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस, याद रखिएगा माइनस होता है ना, माइनस, ठीक। यहाँ होता है सम ऑफ रूट इंटू एक्स, और यहाँ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू को पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमने कितना निकाला है -5, ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में ये, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना निकाला है -24, ब्रैकेट में रखेंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। साइन को एडजस्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस -24 इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमको बनाना था। आ गया समझ, समझे नहीं समझे,
फिर से यहाँ 2 रूट दिए हैं, हमको क्या करना है, एक को क्या मान लेना है अल्फा और दूसरे को क्या मानना है बीटा। ठीक है, पहली चीज क्या निकालनी है, सम ऑफ रूट, दोनों को जोड़ दीजिए, 4/3 7/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा। ठीक, अब अगर एलसीएम के बराबर ही डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर कैसे हो जाते हैं, सेम सेम। तो ये 4 + 7 कितना हो जाएगा, बोलिए 4 + 7 11/3। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा हमारा 11/3। ठीक, दूसरी चीज क्या निकालनी होती है, प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3 × 7/3, 7 4 जा 24, 3 3 जा 9, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि कोई चीज़ कट नहीं रही है। ठीक है, अब जब ये बन गया तो हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढांचा ऐसा होता है। ठीक, इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज को, अल्फा प्लस बीटा 11/3, कोई ब्रैकेट निगेटिव नहीं है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं 11/3x, और प्रोडक्ट कितना आया था 28/9 is equal to 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया, आया नहीं आया, आया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेकिन हम चाहें तो जैसे ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हम हटा सकते हैं। कैसे, एलसीएम लेके, एलसीएम लोगे 3 और 9 का तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। मैं डायरेक्ट बना रहा हूं ना, ये मिटा दूं, ये आंसर हो गया हमारा। आपके बुक में इसी तरह का दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो भी चलेगा। दिस इज आंसर। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9, तो 1 से 9 को डिवाइड किए कितना आया 9, 9 × 1, ये कितना हो गया। अब इतना आप सोच सकते हैं दूर का ना, 3 से 9 को डिवाइड किए 3 × 11/3, 3 × 11/3 कितना आया 11। समझ आ रहा है, तो ये कितना बचेगा 11x। 9 से 9 को डिवाइड किए 1 × यही चीज, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नहीं गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ करवा दिए ना। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ठीक तो आ रहा है, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 वाला फिर कैसे बच रहा है। हाँ नहीं ठीक, गड़बड़ ये हो रही है, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हमको डिवाइड किससे करना चाहिए पूरे नंबर से, नहीं फिर गड़बड़ हो गया। कैसे हटाएंगे जी, कोई आइडिया। एलसीएम 3 होगा, नहीं 3 नहीं होगा, 9 और 3 का एलसीएम 3 कैसे होगा, 2 3 तो आएंगे कम से कम ना, 9 होगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। तो 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ये 11 हो गया, 9 1 जा, तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये वही चीज उतर जाएगी फिर। नहीं, हमारे पास एक और रास्ता है, एक और टेक्निक है। देखिए, हमको डिनोमिनेटर हटाना है, डिनोमिनेटर हटाने के लिए एलसीएम कितना मिला 9, तो 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है 9 से, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, दिस विल बी 33x, चेक करिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए 28 = 0, ये बन जाएगा। आंसर आपका यही है, यहाँ तक आप छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंगल लाइन का इक्वेशन। आ गया समझ, मैच कर लो आंसर किस तरह का दे रहा है। हम इसमें आते हैं, एक हमारा रूट हो जाएगा 2 + √7 और बीटा हो जाएगा 2 - √7। तो पहली चीज हमको क्या निकालना रहता है, सम ऑफ रूट, दोनों जोड़ दीजिए, 2 + √7 + 2 - √7, √7 प्लस माइनस में खत्म, 2 और 2 जुड़ करके कितने हो गए 4, अल्फा प्लस बीटा मिल गया 4। दूसरी चीज अल्फा × बीटा, दोनों रूट्स मल्टीप्लाई करना है, 2 + √7 मल्टीप्लाई में 2 - √7। देखिए कैसे करेंगे, इसको दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तो आप 2 से इन दोनों को,
फिर प्लस रूट 7 से इन दोनों को कर सकते हैं, कर सकते हैं, आता है ना इस तरह का मल्टीप्लाई करना। दूसरा तरीका देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो जरा बताइए ये कितना आता है? 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 का स्क्वायर 7 और प्लस माइनस माइनस दिस विल बी -3। अल्फा इंटू बीटा इज -3। ठीक है, आ रहा है समझ? हाँ जी। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, डायरेक्ट रख दीजिए। ठीक, अल्फा बीटा की वैल्यू -3 है, माइनस में पुट करिए ब्रैकेट के साथ, थोड़ा सा ब्रैकेट एडजस्ट करेंगे। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढांचा बन गया। हो गया? ठीक है। आखिरी एग्जांपल देखो, इसमें थोड़ा सा इन एग्जांपलों के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंतर है ना, अंतर पहचानिएगा। इसमें क्या दिया? इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन। क्या क्या बताया है? सम और प्रोडक्ट। अब आपको रूट नहीं बताया है, रूट को जोड़ जाड़ के मल्टीप्लाई करके बता दिया है। सम बताया है और प्रोडक्ट बताया है। तो सम कितना बताया है? 2 रूट का सम -8 है और 2 रूट का प्रोडक्ट कितना है? 4। और आपसे क्या पूछा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमको? आंसर है सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है? -8। तो हमको कुछ नहीं करना। दो, आप ये नहीं सोचेंगे आपकी ये अल्फा है ये बीटा है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चंस में क्या देता था, क्या बोलता था? रूट्स आर गिवन। 2 रूट, तो एक को आप अल्फा मानते थे, एक को बीटा मानते थे। यहाँ रूट्स नहीं बोला, यहाँ क्या बोला है? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको क्या मानना है? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8। और दूसरी चीज, दिस इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कैसे लिखते हो? ये डायरेक्ट दिया हुआ है। समझ आया? नहीं आया? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। हमको लगता है कि क्या दिया है? 2 वैल्यू दिया है, एक को अल्फा मान लो एक को बीटा, जबरदस्ती उसको जोड़ोगे, क्योंकि वो जोड़ के ही बताया है 1 नंबर। समझे कि नहीं? तो सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आप क्या करेंगे? ये ढांचा यूज करेंगे और दिस विल बी -8 ब्रैकेट में रखिए, दिस इज 4, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट को एडजस्ट करिए, माइनस माइनस प्लस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। चलिए एक्सरसाइज में बढ़ेंगे हम लोग।